जय महाकाल। जय महाकाली। पिताजी, जैसे आपने इसमें बोला कि महामृत्युंजय का एक छोटा स्वरूप है और एक बड़ा स्वरूप है, तो जिस भी भक्त को जो मंत्र छोटे स्वरूप में सही लगे वो करे, बड़े स्वरूप में लगे तो वो करे, लेकिन ज्यादा प्रभावी कौन सा रहेगा? देखो बेटा, दोनों ही मार्ग का प्रभाव आपके ऊपर डिपेंड करता है। जितने भाव, जितने लगन से जो भी जप करा जाता है उसमें हमको उतना ही लाभ मिलता है। अगर हम सिर्फ राम का ही नाम जप लें, राम राम, तो हमें उस छोटे से ही 2 अक्षर मंत्र से ही बहुत से लाभ मिल जाएंगे। इसका सबसे बड़ा कारण होता है हमारा भाव। हम कोई एक पत्थर लाके उसको पूजने लगते हैं, जिसको कई लोग मजाक भी उड़ाते हैं कि सनातन धर्मी तो पत्थर को भी पूजते हैं। लेकिन आप इसको करके देखो, आपको अनुभव होगा। आप कोई छोटा सा बटिया ले आओ, अब उसको बटिया आप देखते ही हो 2 रूप में पूजी जाती हैं, या तो काली है तो शालिग्राम हो गई, नहीं तो शिवलिंग की बटिया मानते हैं। और दोनों ही प्रभु के ही स्वरूप हैं, चाहे नारायण स्वरूप कह लो चाहे शिव स्वरूप कह लो। आप एक बटिया ले आओ ना, शिवलिंग रखो, आप बटिया ले आओ, कुछ भी ना मानो, सिर्फ प्रभु हैं, परम पिता परमेश्वर हैं। मैं नहीं जानता कि आप शिव हैं कि विष्णु हैं कि नारायण हैं, कौन है नहीं जानता, लेकिन आप परम पिता परमेश्वर जो सबका मालिक एक है, मैं आपको वो मानता हूँ। और फिर उनके सामने बैठ के आप जितने भाव से, जितना भाव आपका गहरा होगा उतना ही आपको उससे अनुभव प्राप्त होने लगेगा, उतनी ही शक्ति उस बटिया के अंदर जागृत होने लगेगी। और जब बटिया के अंदर वह शक्ति जागृत होती है तो वह हमें भी एहसास दिलाती है कि इसमें पावर आ गई चुकी है। तब हमें उसको बहुत अच्छे से संभाल के रखना चाहिए। और या मैंने कहा है पहले भी कि हम कोई भी मूर्ति या फोटो लाते हैं, लेकिन जब हम अपना भाव उस पर व्यक्त करते हैं तभी उसमें शक्तियाँ बढ़ती जाती, मतलब उसमें शक्ति विद्यमान होती जाती, और हमारा भाव उस पर जाके टकरा के वापस हमें ही वो शक्ति प्रदान करता है। मतलब उसमें तो शक्ति बढ़ी, साथ में अपने अंदर भी बढ़ी। और यह सिर्फ मैं बटिया ही नहीं, आप किसी एक पेड़ की भी पूजा आरंभ कर दो, आप किसी एक जानवर गौ की सेवा करना आरंभ कर दो, जैसा आपका भाव होगा आपको उसी से सब कुछ लाभ प्राप्त होने लगेगा। इसलिए भ्रम को त्याग के एक मार्ग को पकड़ो और अटलता से पकड़ो। पिताजी, जैसे आपने बताया कि दान नहीं करना है, अगर मन से चाहे तो कर सकते हैं। तो जैसे पंडित लोग कोई होते हैं, कहते हैं कि मंगल दोष है, दान करोगे तो बट जाएगा, तो तुम्हारा दोष कम हो जाएगा, तो ये उचित है? मैंने ये नहीं कहा है कि दान नहीं करना है, दान करना बहुत ही उचित है। मैंने ये कहा है कि हम अपने भाव, अपनी हैसियत के अनुसार ही दान करें। या ना हो कि हम घबरा के कि मंगल का इतना बड़ा दोष है तो हमको लाल चीज़ दान करनी, तो हम ये करें, जबकि हमारी हैसियत उतनी नहीं है। इसको हम देखते हैं कि जितनी आपकी चद्दर है उतना ही आपको पैर फैलाना चाहिए। और या अपने दिमाग से एकदम निकाल दीजिए कि दान नहीं करना चाहिए। दान हमारे लिए अत्यंत लाभदायक है, और कहा गया है कि हमें अपनी कमाई का 10% दान में देना चाहिए। और दान का भी एक स्वरूप होता है सहयोगी। किसी को जैसे कोई चीज़ की आवश्यकता है, उसने आपसे कहा, तो आप सोचो कि मैं दान कर दूं, तो लोग उसको दान, लेकिन वह सहयोगी दान सहयोगी भी होता है किसी के लिए। और यह भी मैं बता दूं कि दान जो है, आपने कहा कि जैसे अपने दोस्त को भी हम दान करके दे रहे हैं, तो इसको मैंने कई लोगों को देखा है कि जैसे खिचड़ी में है या वो है, तो लोग उस व्यक्ति के ऊपर से उतार के और फिर उसको देते हैं। कई लोगों को देखा है कि आटे की लोई है, वो व्यक्ति के ऊपर से उतार के और फिर गाय को खिलाते हैं कि उसके दोस्त को उसको दे दिया।
लेकिन ये तो सोचो कि प्रभु भी तो देख रहा है और हमने उतारा है तो दोष के साथ अच्छाइयाँ भी तो चली जाएंगी, हमारे पुण्य भी तो चले जाएंगे। और अगर हमने इस भाव से कि मेरे दोष उसके पास चले जाएं, मैं सही स्वस्थ हो जाऊं, वह भले मर जाए या कुछ भी हो, तो यह आपका स्वार्थ दिखता है। और जहाँ पे स्वार्थ की अधिकता होती है वहाँ से धीरे धीरे लक्ष्मी भी पलायन करती है और खुशियाँ भी पलायन करने लगती हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है कि आप सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए जी रहे हैं, बाकी किसी को ना तो समझ रहे हैं और ना किसी के स्वास्थ्य लाभ की कामना करते हैं, तो आप बहुत बड़े स्वार्थी हो गए। तो स्वार्थी मत बनिए, सहयोगी बनिए, दान कीजिए, दुखियारों को प्राप्त होगा। तो वे जब आशीर्वाद देते हैं तो हमारा वह दोष अपने आप धीरे धीरे कम होने लगता है। और हम लोग जाते हैं, अगर जब देखते हैं किसी को दान करते हैं या गरीब को ही हम भोजन दें, तो आप देखिए कितने उससे, अरे बेटा तुम भोजन ले आए, बहुत अच्छा किया, मैं भूखा था, भगवान तुमको लंबी उम्र दे, भगवान तुम्हारा ये करे, भगवान तो वो उसके दिल से आशीर्वाद निकलता है। और जब वो आशीर्वाद मिलता है तो वह सबसे बड़ा हमारे लिए लाभदायक है। ना कि हम अगर यह सोच के कि हम अपने दोस्त को दे रहे हैं तो उसमें हमें बहुत ही क्षीण लाभ प्राप्त होगा। लेकिन हम किसी को दें और वह प्रसन्न होकर आशीर्वाद दे तो वह लाभ बहुत अधिक है। उसकी कोई भी जोड़ नहीं है कि उसको हम कितना बता दें, वह उसके भाव के ऊपर होता है। और पिताजी, जैसे इसमें जो आपने एक दो तरीके बताए, एक तो महामृत्युंजय का जप बताया और एक रुद्री का पाठ बताया, लेकिन जो जैसे दरबार से जुड़े हुए भक्त हैं उनका कोई दोष है तो वो तो ऑलरेडी उनमें से कई भक्त जो हैं जप के माध्यम से चल रहे हैं और कुछ हैं जो रुद्री के पाठ के माध्यम से चल रहे हैं, तो क्या उनको अलग से ये विधि करनी होगी या वो उसी में ही उनको लाभ प्राप्त होगा? जो बच्चे दरबार से जुड़े हुए हैं तो उनको इस प्रश्न को दरबार से ही करना चाहिए, इसको ऐसे में नहीं बोल सकते हैं। कुछ चीज़ें होती हैं जो आशीर्वाद के रूप में जब हम दरबार से जुड़ के और उनसे जुड़ के जब करते हैं तो हमें माता पिता का और गुरु का वरद हस्त प्राप्त होता है। मतलब हमारे गुरु ने जो भी साधना करके, तप करके या जप करके जो कुछ भी प्राप्त किया है, तो जब हम उनसे जुड़ जाते हैं तो वह हमारा एक तरह से मार्गदर्शन करने लगते हैं। तो हम कोई चीज़ को अगर 100 दिन में प्राप्त कर रहे हैं तो हमें जब गुरु प्राप्त हो जाता है तो वह हम 15-20 दिन में ही उस चीज़ को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि हमारे एक मार्गदर्शक, अच्छा मार्गदर्शक मिल गया। इसीलिए कहता हूँ कि गुरु हमेशा बहुत ठोक बजा के करो, और जब कर लो तो फिर उसके ऊपर संपूर्ण विश्वास रखो, फिर इधर उधर मत हिलो। इधर उधर हिलोगे तो तुम 4 दिन इस गुरु से सीखे, फिर इनको दुत्कार के 4 दिन उस गुरु को अच्छे से हर ढंग से सोच लो, समझ लो। उसके बाद जब चुनाव करो तो फिर उनको पूरी मजबूती से पकड़ो। जितना भाव और मजबूती से हम उनके प्रति अपने को समर्पित करेंगे उतना ही लाभ हमें प्राप्त होगा। समर्पित करने का मतलब ये नहीं है कि हमने अपने आप को संपूर्ण तरह से समर्पित कर दिया। समर्पित करने का मतलब यह है कि आप हमारा मार्गदर्शन कीजिए, हमारे इस कष्ट का निवारण कैसे हो और हम प्रभु के उस मार्ग में प्रभु की आशीर्वाद कैसे ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त कर सकते हैं। समर्पण का मतलब ही यही है। इसका भी मैं इस कारण बोल रहा हूँ, कुछ लोग समर्पण का अर्थ ही गलत ले जाते हैं, जो कि बहुत गलत है। वह प्रत्यक्ष की ही उसमें आप लोग जो आजकल के युग के लोग सोचते हैं तो उसमें समर्पण का अर्थ ही गलत है। और समर्पण के स्वरूप तो तमाम है, लेकिन जब हम
अध्यात्म मार्ग में बढ़ते हैं तो समर्पण का मतलब गुरु के प्रति यही होता है कि गुरु हमारा मार्गदर्शन करके उस परम पिता का आशीर्वाद या उनकी छत्र छाया में पहुंचाने में सहायता प्रदान करें और हमारा अच्छे से और उचित मार्गदर्शन करें जो हमारे और हमारे परिवार के लिए लाभदायक हो। पिताजी, जो लोग वशीकरण से ग्रस्त हैं तो क्या ये उस पे भी कार्य करेगी वो? जो वशीकरण से ग्रस्त हैं या जिनके ऊपर भी वशीकरण है, अगर वो रुद्री का पाठ कर रहे हैं, वैसे तो मैंने कहा है कि सोमवार के दिन रुद्री का संपूर्ण पाठ करो, 10 अध्याय करो, बाकी दिन सिर्फ 5वें अध्याय का पाठ करो। तो चाहे वशीकरण हो चाहे कोई भी करण हो, सब में तुम्हें लाभ मिलेगा। और इसको मेरे बोलने से ज़्यादा जब आप रुद्राष्टकम पुस्तक का अध्ययन करेंगे तो आपको स्वयं लगेगा कि इसमें तो सभी चीज़ों का निवारण है। हम ये करें या वो करें, हम सिर्फ इन 10 अध्याय को कर लें। अगर हमें हल्का फुल्का दिक्कत है तो हम सिर्फ सोमवार के दिन करें, बाकी दिन हम सिर्फ 5वें अध्याय का करें। और दिक्कत बहुत ज़्यादा है तो फिर हम रोज़ पूरे 10 अध्याय का पाठ करें। और मैं यह जानता हूँ कि अगर आप पूरे भाव और पूरे मनोयोग से संपूर्ण पाठ आप कर रहे हैं तो आपको 1 हफ्ते में ही अनुभव प्राप्त होने लगेगा। आप स्वयं कहेंगे कि यह अनुभव मुझे पहले कभी नहीं प्राप्त हुआ। पिताजी, जैसे आपने कहा महामृत्युंजय जप करने, तो लोग इसे अकाल मृत्यु से जोड़ते हैं या दुर्घटना से जो मर जाते हैं, तो उसमें तो तुरंत ही मर जाते हैं। और बोला गया है कि ये मंत्र तभी करना चाहिए जब वो मर ही गया है दुर्घटना से, तो फिर तो ये असर कैसे करेगा?